इंदौर के प्राणी संग्रहालय में आज निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने दौरा किया। इस दौरान प्राणी संग्रहालय प्रभारी उत्तम यादव और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। निगम आयुक्त ने प्राणी संग्रहालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिवम वर्मा ने प्राणी संग्रहालय की स्वच्छता, सुरक्षा और जानवरों के रखरखाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगंतुकों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाए और जानवरों के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्राणी संग्रहालय प्रभारी उत्तम यादव ने निगम आयुक्त को संग्रहालय की विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। निगम आयुक्त ने संग्रहालय के विकास और सुधार के लिए आवश्यक सुझाव दिए और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इसे और बेहतर बनाने के लिए काम करें। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने निगम आयुक्त के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया। निगम आयुक्त ने कहा कि प्राणी संग्रहालय को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे और आगंतुकों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सर, आज कमिश्नर साहब ने दौरा किया था, किस तरीके का दौरा है और क्या जू के लिए नई सौगात मिलने वाली है? देखिए, हमारा शहर जिस तरह से लगातार नंबर 1 की रेस में बना हुआ है और इस बार भी हम लोग नंबर 1 रहेंगे, उसी दायरे में उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए चूँकि लगातार हम लोग नवाचार करते जा रहे हैं और माननीय कमिश्नर साहब के और अन्य महापौर साहब का भी हमेशा यही एटीट्यूड रहता है कि कुछ लगातार नए नवाचार करते जाए इंदौर, जिससे कि पूरा देश सीखे। तो उसी सीरीज में हम लोगों ने जू को भी जीरो वेस्ट के दायरे में लिया है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी कोई भी ऐसा जू नहीं है जो जीरो वेस्ट बेसिस पे काम करता हो। इंदौर जू एकमात्र ऐसा जू होगा जहां पर जीरो वेस्ट की कार्रवाई की जाएगी और यहाँ का कचरा हम लोग यहीं पर डिस्पोज ऑफ करेंगे, यहीं पर उसको प्रोसेस करेंगे और यहाँ से जो मैन्योर बनेगा, खाद बनेगा, उसका उपयोग हम लोग यहीं के बाग बगीचों में करेंगे। तो ये एक अपने आप में एक नया नवाचार होगा और जो एक दूसरे जू हिंदुस्तान के उनके लिए एक एग्जेम्पलरी होगा, उनके लिए एक उदाहरण होगा कि इस तरह का दूसरे जू भी कर सकते हैं। सर, कैसे जो है इस कचरे से खाद बनाई जाएगी? क्योंकि क्या है, क्योंकि जू में अलग अलग प्रकार का कचरा निकलेगा। जैसे कि अगर जू में ग्रीनरी भी बहुत है तो पत्ते पौधे जो है वो भी निकलेंगे। साथ ही जो पशु पक्षियों को आप खाना डालते हैं, मांस भी डालते हैं, तो उसका कैसे निष्पादन करेंगे? देखिए, जो एग्रीकल्चर वेस्ट जो रहेगा वो तो हम लोग जो एग्रीकल्चर वेस्ट की जो प्रोसेस है ना, कंपोस्टिंग रहेगी, वर्मी कंपोस्ट भी, उसको हम लोग उसको एक सीरीज में लेंगे जिसमें इस तरह का जो लेफ्ट ओवर फूड रहेगा जिसमें केंचुए उसको खाएंगे। उससे खाने के बाद जो खाद बनने की कार्रवाई शुरू होगी वो भी हम लोग यूनिट एस्टेब्लिश करेंगे। साथ ही साथ जो बायो केमिकल जो डाल के जो मैन्योर बनाते हैं, जो हमारा पेड़ पौधों पत्तियों का जो खाद बनेगा वो हम उस प्रोसेस के थ्रू करेंगे और जो अलग नेचर का जो कचरा रहेगा उसको हम लोग अलग प्रोसेस से उसको प्रोसेस करेंगे। तो अलग अलग जो नेचर का जो कचरा रहेगा उसको हम लोग अलग अलग मेथड से प्रोसेस करेंगे और सभी जितने तरह का कचरा निकलता है उसका पूरा हम लोग खाद बनाएंगे। इससे इनकम भी होगी जू को? पहले देखिए, अभी तो हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि यहाँ का कचरा यहीं डिस्पोज ऑफ हो और यहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग पहले फुलफिल करें हमारे जू में, क्योंकि हमारे जू में भी खेती का दायरा भी काफ़ी बड़ा है, बाग बगीचे भी काफ़ी लंबे चौड़े हैं, तो वहाँ पर उपयोग होगा। उसके बाद अगर बचता है तो फिर आगे की प्लानिंग जो भी हमारी हायर अथॉरिटी लेगी उसके बाद निर्णय उसके हिसाब से काम किया जाएगा। ये एमपी का पहला जू है या फिर कभी दूसरे राज्यों में भी? नहीं, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के 156 जू में इंदौर जू मात्र एक ऐसा जू होगा जो जीरो वेस्ट बेसिस पे काम करेगा।